अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है असाइनमेंट नंबर 1 HTA 301 की ओपन हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, ठीक है। और ये 22 नवंबर इसकी आखिरी डेट है। इससे पहले पहले आपने सबमिट करा देनी है, ठीक है। ये सारी बातें आपने आपने पढ़ ली होंगी। एक जो है इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये देख लेते हैं। The statistical notation symbols are not well written without using math type सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपने मैथ टाइप में ये जो स्टैटिस्टिकल नोटेशन है सही ना लिखी तो फिर भी आपको नंबर काट सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है रूल्स फॉर मार्किंग के नंबर आपके यहाँ से आप काट सकते हैं। तो ये बातें आपने थोड़ी लिख पे पढ़ लेनी है, ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट बात थोड़ी ये थी कि मीडियम ऑफ कोर्स इज इंग्लिश, ठीक है। असाइनमेंट इन उर्दू और रोमन लैंग्वेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। इंग्लिश में आपने जो भी अगर बात आपने लिखनी है टेक्स्ट में तो इंग्लिश में आपने लिखनी है, रोमन या उर्दू में नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट थे। और अगला क्या था, योर ओन वर्ड्स, अपने अपने आपने अल्फाज में लिखनी है ये असाइनमेंट पूरी। जी तो चलें शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आगे हम चाहते हैं, ये हमारे पास छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट नंबर 1 लेसन नंबर 10 से 15, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपने लेसन पढ़े होंगे 10 से लेकर 15 तक। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ भी सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन चलिए हम देखते हैं अपनी असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, ये हमें बात यहाँ से पता चल गई कि हमने कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इस जो नीचे डाटा दिया हुआ है इसकी हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को क्या करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ टेबल फॉर द नेसेसरी कैलकुलेशन, यानी कि ज़रूरी कैलकुलेशंस के लिए हमने टेबल को क्रिएट करना है, बनाना है, ठीक है। यूज़ द एप्रोप्रिएट फार्मूला इस्तेमाल करना है एंड इंक्लूड ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जितने भी ज़रूरी स्टेप्स हैं वो हमने करने हैं, ठीक है। डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें एज ऑफ कार क्या है, 2 4 5 6 8 11, और इसी तरह रीसेल वैल्यू क्या है, 18 15 11 8 7 5, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन यानी कि आंसर पे कि इसका क्या आंसर होगा। ये मैंने जो है अपने रजिस्टर पे की है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसके मतलब जो मैंने रजिस्टर पे की है ना, वो यहाँ से हम चलते हैं। जी तो ये हमारे पास जो है यहाँ से असाइनमेंट शुरू होती है, ठीक है। असाइनमेंट HTA 301, ये सारा सवाल अभी मैंने पढ़ा है, ये सारा वही है, ठीक है। सबसे पहले हमने को रिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला देख लेना है, ठीक है। फार्मूला क्या हमारे पास, कोफिशिएंट को रिलेशन का फार्मूला हमारे पास ये है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। यानी कि फार्मूला क्या बनता है, R इक्वल टू समीशन एक्स वाई, ठीक है। समीशन पता है ना कि यानी कि सम एक्स वाई जो आएगा आंसर, यानी कि जो एक्स वाई के यानी जो मल्टीप्लाई होते होते आएंगे उसका सम, ठीक है। चलेंगे वो आगे करेंगे, पता लगेगा। तो समीशन एक्स वाई माइनस, यहाँ पे क्या है, समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाई एन। ये एन सिर्फ वाई के नीचे है, ठीक है, यानी कि समीशन वाई के नीचे है। उसके बाद डिवाइड बाई अंडर रूट समीशन एक्स का स्केयर माइनस ब्रैकेट में समीशन एक्स का होल स्केयर और डिवाइड बाई एन। इसी तरह ब्रैकेट ओपन समीशन वाई का स्केयर माइनस समीशन वाई का होल स्केयर डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये चीज़ फार्मूला है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये एज ऑफ कार जो है इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, इस सारे को 2 4 5 6 8 11 को, और रीसेल वैल्यू क्या ले लेंगे, वाई 18 15 11 8 7 5 को, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ये देखें यहाँ से हमने बनाना है टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल के उन्होंने क्या कहा था, टेबल आपने बनाने, तो ये हमने टेबल हमने बना लिया, क्रिएट टेबल एक्स का हमने ये टेबल बना लिया, ठीक है। यहाँ से ये 2 4 5 6 8 11, ये जहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है। इसी तरह वाई की भी वैल्यू हमें दी हुई थी, ये सारी 18 15 11 8 7 5। इसके अलावा अब हमने देखना है फार्मूला में, फार्मूला में एक्स तो है, वाई है, ठीक है, एक्स है वाई है। उसके बाद एक्स स्केयर भी चाहिए, यानी ये जो एक्स है ना इसके सारे क्या लेने हमने स्केयर। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक एक्स स्केयर का डब्बा बनाया, ठीक है। जी ये हमने एक्स स्केयर का डब्बा बनाया। तो 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 8 का 64, 11 का 121, ठीक है। तो ये हमने सारे क्या ले लिए, स्केयर ले लिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं वाई स्केयर पे। यहाँ से हमने क्या लेना है, ये वाई की वैल्यूज है, इनका स्केयर लेना है। 18 का स्केयर लेंगे तो 324, 15 का लेंगे तो 225, 11 का लेंगे 121, 8 का लेंगे तो 64, 7 का लेंगे तो 49, 5 का लेंगे तो 25।
इसी तरह अब हमें क्या चीज़ चाहिए, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई भी हमें चाहिए, तो इसका डब्बा हमने एक अलग बनाया और इसमें हमें क्या करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना वाई के साथ। 2 ज़रब 18 36, 4 ज़रब 15 60, 5 11 55, 6 8 48, 8 7 56, 11 5 55, ठीक है। और इसके बाद इनको हमने क्या कर लिया, समीशन। समीशन मतलब क्या होता है, इन सब को हमने ऐड कर लिया, 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 11, ठीक है। जब हमने ऐड किया इन सब वैल्यूज को तो क्या आ गया, 36, यानी कि समीशन एक्स क्या आ गया, 36। इसी तरह वाई को भी यूं ही करना है हमने, ये आ जाएगा 64। एक्स स्केयर को भी समीशन लेना है सबका, यानी प्लस कर देना है, 266 आ गया। वाई स्केयर को भी जितनी वैल्यू है सबको हमने ऐड कर लेना है, 808 आ गया। एक्स वाई को भी हमने कर देना है, क्या आ जाएगा, 310, ठीक है। इसी तरह सब वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, प्लस करना है, तो वो क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, यानी कि आप देख सकते हैं एक्स का समीशन 36, वाई का 64, एक्स स्केयर का समीशन 266, वाई स्केयर का 808, एक्स वाई का 310। और एन कैसे आया है, एन यहाँ पे हमारे पास हमें डाटा जो इतना हमें दिया हुआ था, ये हमारे पास डाटा था ना एन, यानी कि कितनी वैल्यूज हैं, ये देखें यहाँ एक वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, तो ये वैल्यूज हमने गिननी थी, तो वो होता है एन हमारे पास, ठीक है। यानी कि 6 वैल्यूज थी, तो यानी कि 6 हमारे पास क्या आ गया, एन, एन = 6। क्या करेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फार्मूला, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज पुट कहाँ देंगे, कहाँ पे, इस फार्मूले में, ये जो ऊपर लिखा हुआ फार्मूला, ठीक है। तो अब आपको बात समझ आ रही होगी कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया है, यानी कि नेक्स्ट क्या है, यहाँ से हमने पुटिंग करना है वैल्यूज़ को, 310 लगा दिया हमने, ठीक है। इसकी जगह पे, यहाँ पे इसकी जगह पे जितनी वैल्यूज थी सारी हमने क्या करनी है, पुट कर देनी है, तो आपको मतलब आगे आसान ही होगा, आ जाएगा, ठीक है। यानी पुटिंग करते जाना है यहाँ भी, फिर उसके बाद आगे इसको कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। कैसे, डिवाइड बाई 6 ये करते जाना है, ये आप कर लेंगे, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये हो ही जाएगा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से आप करते करते इसको ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं आगे, उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा -74 / 79.151, करते करते ये आ जाएगा -0.934, और आर हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.934, जो कि क्या आ जाएगी, नेगेटिव कोरिलेशन आई है, ठीक है। तो ये हमने जो है पहले क्वेश्चन में बताना था, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल जो है ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सवाल पे, कि सेकंड सवाल की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है और उसको हमने क्या करना है, ठीक है। सेकंड सवाल में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन सैंपल डाटा, ये हमें सैंपल एक डाटा दिया हुआ है, ये सारा डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। डाटा दिया हुआ है, कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमने, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और टेबल बना बना देना है, ठीक है। और आगे हमें एक बात दी हुई है, ये बात है, यानी बात क्या है कि डिवाइड करो डाटा को 6 क्लासेस में, ये डाटा है ना, इसको आपने 6 क्लासेस में क्या करना है, डिवाइड करना है। स्टार्ट करना है कहाँ से, विद दी फर्स्ट क्लास है 0 से 0.9, पहली क्लास उन्होंने हमें दे भी दी है कि 0 से 0.9 तक है पहली क्लास, और ये डाटा है। चलिए यहाँ पर हम इसको लेके चलते हैं और इसका जवाब देखते हैं कि इसका जवाब क्या बनेगा, यानी कि सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। तो जी यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये पूरा सवाल अभी हमने पढ़ा है जो वही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इसका देख लें, क्लास इंटरवल का फार्मूला क्या है, ठीक है। क्लास इंटरवल जो एच है, फार्मूला इसका बनता है रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। रेंज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्लासेस पे। रेंज कैसे आएगी, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, यानी कि बड़ी वैल्यू उस डाटे में से जितनी जो सी बड़ी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे छोटी वैल्यू के साथ, ठीक है। जो आंसर आएगा वो क्या होगी, रेंज होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 5.5, ठीक है। उस डाटे में सबसे बड़ी वैल्यू क्या कितनी थी, 5.5 थी, ठीक है। इसी तरह छोटी वैल्यू कितनी थी, 0.5 थी। क्या करेंगे हम, रेंज कैसे निकालते हैं, 5.5 यानी बड़ी में से माइनस कर दो छोटी को, क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 क्या आ गई, रेंज। लास्ट इंटरवल कैसे निकालेंगे, h = 5/6, 5 हमने कहाँ रखा, रेंज पे, और 6 क्या थी, क्लासेस, यानी कि 6 क्या थी, नंबर ऑफ क्लासेस। वो क्लासेस कहाँ थी, आप कह रहे हो क्लासेस कैसे बन गई, तो क्लासेस ये थी, क्या पे दी हुई है, ये डिवाइड दी डाटा इनटू 6 क्लासेस, ये उन्होंने खुद दिया हुआ कि 6 क्लासेस में डिवाइड करना है डाटे को ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 5/6 देंगे तो 0.83 बनता है, ठीक है। आगे हमने क्लासेस डिफाइन कर लेनी है, 6 क्लासेस बनी है। पहली कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, पहली उन्होंने हमें खुद दी हुई थी कि पहली हमने स्टार्ट करनी है कहाँ से,
0.0 से 0.9, अगली होगी 1.0 से 1.9, 2.0 से 2.9, 3.0 से 3.9, 4.0 से 4.9, 5.0 से 5.9। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं क्लास इंटरवल पे और इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है। जितना भी क्लास इंटरवल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो अभी मैंने बोला था सारी वो बातें यहाँ लिख दी हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए, ये बात लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी आई है, ये बात आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमने देखना क्या है, 0.0 से 0.9 जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उस डाटे में, और हमने देखनी है कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0.0 से 0.9 तक हमने देखनी है कितनी क्या है वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से आप शुरू करें, एक ही आ जाती है, एक या आगे दो, जैसे नीचे आ जाते हैं, ये आगे तीन और ये आगे चार, यानी कि 0.5, ठीक है। तो चार वैल्यूज़ आई हैं किस डाटे में, इस डाटे में 0.0 से 0.9 में चार वैल्यूज़ आई हैं जो डाटे में थी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 4, यानी इसकी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 4 है। इसी तरह 1.0 से 1.9 में जब ढूंढेंगे आप तो कितनी वैल्यूज़ होंगी, वो 8 वैल्यूज़ होंगी। 2.0 से 2.9 की रेंज में कितनी होंगी, वो होंगी 12। 3.0 से 3.9 में कितनी रेंज होगी, वो होगी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 11, यानी कि 11 वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे, ठीक है, डाटा में। 4.0 से 4.9 में कितनी होगी, 9, ठीक है। 5.0 से 5.9 में कितनी होगी, 6। तो ये आपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखते जाना है, फ्रिक्वेंसी किस तरह आई है ये बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद आगे हमने बता देना है कि इसमें से बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 12, ठीक है। उसका क्लास इंटरवल क्या है, उसका क्लास इंटरवल ये है 2 से 2.9, ठीक है। और ये आ गई इसी तरह लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4, उसका क्लास इंटरवल कितना है, 0.0 से 0.9। तो ये हमारे पास जो है इसका, ये हमने क्या बताना था, फ्रिक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना था। देखिए हमने फ्रिक्वेंसी को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और असाइनमेंट आपकी जो है ये इस मेरी वीडियो की वजह से अच्छी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।